चलिए, सभी का स्वागत है। आज तारीख है 27 नवंबर 2025 और हम यहाँ हैं इंडियन मार्केट के लिए जो भी जरूरी सिग्नल्स हैं उन्हें समझने के लिए। हाँ, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी एनालिसिस है ये सिर्फ जानकारी और सीखने सिखाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल मत समझिएगा। हम यहाँ कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे। फिर रिलायंस और आईएमएफ से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं। इसके बाद ग्लोबल मार्केट से क्या इशारे मिल रहे हैं वो देखेंगे। पैसा किधर जा रहा है, मतलब एफआईआईज डीआईआईज ने क्या किया, और आखिर में हम डेटा में गहराई से उतरेंगे। टेक्निकल्स और ऑप्शंस क्या कहानी बता रहे हैं वो समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। और ये मार्केट के लिए आज का टोन सेट कर सकती है। जब जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस कोई रिपोर्ट निकालता है तो बड़े निवेशक, खासकर विदेशी निवेशक, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। और इस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है ये नंबर 30,000। ये जेपी मॉर्गन का निफ्टी के लिए बेस केस टारगेट है, वो भी 2026 के अंत तक। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन कहानी सिर्फ एक नंबर पर खत्म नहीं होती। उन्होंने अलग अलग सिनारियो भी बताए हैं। मतलब अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, जिसे हम बुलिश केस कहते हैं, तो निफ्टी 33,000 तक भी जा सकता है। और वहीं अगर हालात खराब हुए, यानी बेरिश सिनारियो में, तो ये मौजूदा लेवल से करीब 8% की गिरावट के साथ 24,000 तक भी आ सकता है। रिपोर्ट में सेक्टर्स पर भी खास राय दी गई है, जैसे कि उनका झुकाव मटीरियल्स और फाइनेंस की तरफ ज्यादा है, तो हो सकता है आज इन सेक्टर्स पर खास नजर रहे। वहीं दूसरी तरफ फार्मा और आईटी को लेकर वो उतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश की दो बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो कल शाम को आईं और जिनका असर आज बाजार पर दिख सकता है। पहली खबर जुड़ी है आईएमएफ से। उन्होंने इंडिया के फॉरेक्स सिस्टम में एक बदलाव किया है। पहले जो स्टेबलाइज्ड सिस्टम था उसे अब क्रॉल लाइक सिस्टम कहा जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझें तो अब रुपए की कीमत को एक फिक्स्ड दायरे में रखने के बजाय उसे मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर नीचे होने दिया जाएगा। और ये आंकड़ा देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। ये दूसरी बड़ी खबर है। रिलायंस की एक जॉइंट वेंचर कंपनी आंध्र प्रदेश में एक नया एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा निवेश है जो एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमें क्या इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे बाजार अक्सर ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करते ही हैं। तो अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी बनी रही। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सब अच्छे खासे ऊपर बंद हुए। और इसकी वजह यह है कि वहां उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। डर का जो इंडेक्स है विक्स, वो भी 7% नीचे है। मतलब वहां ट्रेडर्स काफी रिलैक्स्ड हैं। लेकिन अमेरिका की ये जो तेजी है उसका असर हमारे इंडियन एडीआर्स या गिफ्ट निफ्टी पर पूरी तरह से नहीं दिख रहा। एडीआर्स यानी वो भारतीय कंपनियां जो अमेरिकी बाजार में लिस्टेड हैं, उनमें आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस तो ठीक ठाक ऊपर थे, पर विप्रो नीचे था और एचडीएफसी बैंक फ्लैट। गिफ्ट निफ्टी भी सपाट या हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत मिले जुले हैं जो शायद एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब जब ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं तो ये देखना और भी जरूरी हो जाता है कि कल हमारे अपने बाजार में असल में पैसा गया कहाँ, क्योंकि आखिर में तो खेल पैसे का ही है। और यहाँ पर तस्वीर काफी मजबूत है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज और हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज दोनों ने कल जबरदस्त खरीदारी की। आप देख सकते हैं एफआईआईज ने लगभग 4,800 करोड़ और डीआईआईज ने 6,250 करोड़ की नेट बाइंग की। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों को मिलाकर कल एक ही दिन में मार्केट में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का नेट कैश आया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बाजार के लिए एक मजबूत सहारा भी। अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, डेटा, क्योंकि यहाँ हमें एक अजीब सी सिचुएशन दिख रही है। चार्ट्स कुछ और कह रहे हैं और ऑप्शंस का डेटा कुछ और ही इशारा कर रहा है। एक तरफ अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो वहां से बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं। कल एक बड़ी हरी कैंडल बनी जिसने पिछली 4 कैंडल्स को अपने अंदर समा लिया। इंडेक्स अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया है। आरएसआई और एमएससीडी जैसे इंडिकेटर्स भी तेजी का ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है डेरिवेटिव्स का डेटा, और यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। पीसीआर रेशियो तो ठीक है, 1.42 पर है जो बुलिश माना जाता है, पर अगर हम एफआईआईज की पोजीशंस देखें तो वो ऑप्शंस में नेट 5.2% बियरिश हैं और फ्यूचर्स में तो मामला और भी गंभीर है। उनकी 83% पोजीशंस शॉर्ट हैं। और ये देखिए 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल, ये -1.23% है, जो दिखाता है कि बड़े ट्रेडर्स बाजार के गिरने का डर ज्यादा मानकर चल रहे हैं। तो ऑप्शंस चेन के डेटा से हमें लड़ाई का मैदान साफ दिख रहा है। नीचे की तरफ 26,000 पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, मतलब एक तरह का फर्श है, और ऊपर की तरफ 26,500 से 26,700 का जोन एक बड़ी दीवार की तरह काम कर रहा है, जहां से बिकवाली आ सकती है।
तो कुल मिलाकर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ है जबरदस्त कैश फ्लो जो बाजार को ऊपर खींच रहा है, और दूसरी तरफ है डेरिवेटिव्स डेटा की चेतावनी जो मंदी का इशारा कर रही है। तो आज के सेशन में कौन जीतेगा, पैसे की ताकत या डेटा का डर, यही देखने वाली बात होगी। तो इस प्री मार्केट विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसे विश्लेषण बनाने में मदद मिलती है। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में।